नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो मेंटेनेंस केस को लेकर है। 125 सीआरपीसी पर है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का आया हाल ही का फैसला है 10 सितंबर 2025 का, जिसमें पत्नी को मेंटेनेंस देने से साफ इनकार कर दिया था कोर्ट ने, जिसके बाद मामला अपील में गया था। मेंटेनेंस केस में जैसा कि प्रावधान है, पत्नी, माता पिता और बच्चे अगर कमाने में सक्षम नहीं है, अपने गुजर बसर रख रखाव के लिए इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो ऐसे में वो मेंटेनेंस पाने के हकदार होते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 125 में या बीएनएस के सेक्शन 144 नए कानून के प्रावधान में। लेकिन सभी मामलों में एक से फैसले होते नहीं हैं कोर्ट के। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह के टिप्पणी के साथ कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है सभी मामलों में। ये मामला भी बहुत ही ऐतिहासिक है, पति लोगों के हक में है और पत्नी के खिलाफ है ये मामला। इसीलिए ये पति और पत्नी दोनों के लिए जजमेंट बहुत उपयोगी है। संबंधित मामले में पक्षकारों की शादी 2009 में हुई थी। 2010 में उनका एक बच्चा हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद वैचारिक मतभेद और विवादों के चलते पत्नी अलग रहने लगी बच्चे के साथ। कुछ समय बाद पत्नी ने दावा किया मेंटेनेंस का। उसके साथ ही साथ पति पर अन्य गंभीर आरोप लगाकर भी मामला दर्ज कराया। परिवार न्यायालय कड़कड़उमा कोर्ट का ये जजमेंट है। कड़कड़उमा कोर्ट के परिवार न्यायालय के आदेश पर हाई कोर्ट में अपील पति पत्नी दोनों द्वारा इस मामले में किया गया था। पत्नी ने जब भरण पोषण की मांग की, पत्नी का कहना था कि उसकी कमाई 10,000 रुपए प्रति माह है अभी वर्तमान में, और वो टेम्परेरी टीचर के रूप में कार्यरत है, यानी उसकी नौकरी परमानेंट नहीं है। वो संविदा कर्मचारी के तौर पर उत्तर प्रदेश में एक टीचर की नौकरी वर्तमान में कर रही है और वो सिर्फ 10,000 रुपए आय अर्जित करती है। पति 60,000 रुपए कमाता है और पति अच्छी खासी इनकम जनरेट करता है। उसकी पारिवारिक आय और संपन्नता पत्नी की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी है। इसीलिए उसे भी इक्वल राइट जीने का हक अधिकार है और उसे पति से भरण पोषण दिलाया जाए, उसके लिए और उसके बच्चे के लिए। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये पाया कि पत्नी ने 33,000 कुछ रुपए प्रति माह का वेतन अर्जित किया है पहले, और 4 लाख रुपए प्रति वर्ष की आईटीआर फाइल की है उसने। ये ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष था, जिसको देखते हुए कोर्ट ने ये माना कि पत्नी अगर कमाने में सक्षम है, अपना गुजर बसर करने भर की कमाई कर ले रही है, तो उसे पति से भरण पोषण पाने का हक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि इस मामले में पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, उसे घर से जाने पर मजबूर नहीं किया गया था, ये उसकी खुद की इच्छा थी। वो खुद अपनी मर्जी से बेवजह घर छोड़ के गई थी, इसलिए भी हकदार नहीं है। और दूसरा, वो पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, कमा भी रही है और ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष सबूत भी रखे गए थे, जिसमें ये एक्सेप्टेड था कि इतनी इनकम है पत्नी की का इनकम टैक्स का ब्यौरा है और उसकी मंथली इनकम का। पत्नी ने इनकार किया कि पहले उसकी जॉब में इतनी सैलरी थी, उसकी नौकरी चली गई थी, दोबारा से उसे टेम्परेरी रखा गया है काम पर, जिसमें उसकी तनख्वाह कम कर दी गई है, 10,000 रुपए ही अभी उसे मिलते हैं। लेकिन इन सब बातों को साबित करने के लिए पत्नी कोर्ट में कोई प्रूफ नहीं दे पाई, इसलिए कोर्ट ने पत्नी की इन बातों को मानने से साफ इनकार कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोर्ट बातों के हिसाब से कही सुनी बातों पर आदेश देता नहीं है। आपको कोर्ट में साबित करना पड़ता है, प्रूफ देकर, सबूत देकर। पत्नी की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे उनकी इनकम को साबित करने के लिए ऑन रिकॉर्ड, वो कुछ और बता रहे थे, लेकिन पत्नी जो बता रही थी वो अपनी बात को साबित करने के लिए कोर्ट के समक्ष कोई प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाई। इसीलिए जो पुराना रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष था, कोर्ट ने उसी को देखते हुए पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चे के लिए बराबर मानी जाती है, इसीलिए सिर्फ माँ की जिम्मेदारी बच्चा नहीं है, बच्चे की परवरिश में बाप का भी बराबर का योगदान है। इसलिए 16,000 रुपए प्रति माह बच्चे को देने का आदेश इस मामले में कोर्ट ने किया। पर पत्नी को इस मामले में परिवार न्यायालय से मेंटेनेंस देने का जो आदेश था इंटरिम, उसे मना कर दिया गया। और उसके बाद पति और पत्नी दोनों हाई कोर्ट गए थे इस मामले में। पति का कहना था कि 16,000 रुपए बच्चे के लिए जो आदेश दिया गया है वो बहुत ज्यादा है,
और पत्नी का कहना था कि उसे मेंटेनेंस जो नहीं दिया गया है वो भी गलत आदेश हुआ है। दोनों अपील में गए थे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी दोनों की बातों को देखा, समझा, सारे तर्क तथ्य देखे। पत्नी अपनी बात को हाई कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाई। पति का तर्क वही था कि ये अच्छा कमाती है और पढ़ी लिखी है, बेवजह इसने घर भी छोड़ा था, घर छोड़ने के पीछे कोई वैलिड रीजन नहीं था, इसलिए ये मेंटेनेंस पाने की हक अधिकारी नहीं है। पत्नी वहां भी अपनी बात को साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाई। वो बार बार यही दुहाई देती रही कि उसकी इनकम 10,000 रुपए है, अब इतना नहीं कमाती है वो, लेकिन वो इस बात को साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष नहीं रख पा रही थी। पुराने रिकॉर्ड में जो भी उसकी इनकम दिखाई गई थी कोर्ट में, उसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने भी ये माना कि जो कोर्ट का आदेश है पत्नी को मेंटेनेंस ना देने का और बच्चे के लिए जो 16,000 रुपए का आदेश हुआ है वो ज्यादा नहीं है, और पत्नी को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार नहीं है क्योंकि वो सक्षम है, कमा रही है और अपने गुजर बसर भर की इनकम वो जनरेट कर लेती है। इसीलिए पत्नी को मेंटेनेंस देने का आदेश हाई कोर्ट द्वारा भी नहीं हुआ। दोनों की याचिका जो थी हाई कोर्ट में सुनवाई की, उसे हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। पति की मांग थी कि 16,000 ज्यादा है और पत्नी की मांग थी कि उसे आदेश नहीं हुआ है, जो वो होना चाहिए, वो गलत फैसला है। दोनों फैसलों को हाई कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई और कहा कि ये दोनों फैसले सही हैं, ना तो बच्चे को ज्यादा मेंटेनेंस हुआ है और ना ही पत्नी को गलत आदेश हुआ है। अब विकल्प बचता है पक्षकारों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का इस मामले में, लेकिन अब तक जो इस मामले में निर्णय आया है वो इसी प्रकार है कि पत्नी खुद घर छोड़कर गई थी, कमाने में सक्षम थी, इसीलिए उसे साफ इनकार कर दिया कोर्ट ने भरण पोषण देने से। लेकिन बच्चे को मेंटेनेंस देना पड़ा पिता को, बच्चे की जिम्मेदारियों से पिता बच नहीं सकता है। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह के कुछ सवाल हैं इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर, तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।